चौथा सिंपल है, पाँचवा भी सिंपल है, ठीक है। तो छठवां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। छठवां देखो, चौथा लगा लोगे ना, ये मत करना कि चौथा छुड़वा देंगे। देखो चौथा सिंपल है, कह रहा है कि 15 कॉट ए है, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, 15 उधर भेजो क्या हो जाएगा, कहोगे 8 बटा, देखो ऐसे दिया है, ये देखें कि 15 कॉट ए बराबर कितना है, 8 है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 8 बटा 15, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से इसका एक और भुजा निकाल लेंगे, उसके बाद जो है हम हल कर लेंगे। ऐसे पाँचवा भी है, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति मतलब सेक को छोड़कर त्रिकोणमिति कितने अनुपात है, कहोगे 6 अनुपात है। बाकी साइन कॉस टैन कोसेक कॉट इनका निकाल लेना है, बात क्लियर है। छठवां देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, छठवां प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कॉस ए बराबर, जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर है तो सिद्ध करना है कि कोण ए कोण बी दोनों बराबर है। तो यहाँ से मैं हल करता हूँ, बड़ा बढ़िया सवाल है ये। देखो ये सवाल क्या है कि हमसे एक लड़की हमारी ऑफलाइन क्लास में पूछी थी, ठीक है, अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, मैंने बताया था फिर दोबारा पूछी थी, शायद उसको समझ में नहीं आया था। तो यहाँ देखो कह रहा है कि यहाँ पे जो त्रिभुज है, पहले एक त्रिभुज बना लो, ठीक है, ऐसे एक त्रिभुज हम बना लेंगे यहाँ से ये ऐसे बना ली, ठीक है, ऐसे बना ली, ये ए है, ठीक है, और यहाँ पे मान लेंगे कोण ए कोण बी न्यून कोण है, यहाँ भी मत कर देना, ठीक है, यहाँ भी करो, ठीक है, और ये सी है। तो यहाँ कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है, ठीक है। हमने यहाँ ए और यहाँ बी इसलिए रखा है क्योंकि कहा है कि ए और बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से कम है, यहाँ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 90 वाला सी है और ये दोनों न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से कम, ठीक है। तो अब जो है मुझे दर्शाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, तो यहाँ से हल कर रहे हैं। अब हम करेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या दिया है मुझे, कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। कॉस क्या होता है, कहोगे आधार बटे कर्ण, ठीक है, यहाँ ए कह रहा है एंगल ए से बात करेंगे ना, तो ये आपका क्या है, आधार है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, कहोगे आधार आपका ए सी, ठीक है, कर्ण कितना है, सॉरी तो लंब, कर्ण आपका ए बी है, क्या है आपका ए बी बराबर। अब देखो कॉस बी बोला है, अब इस एंगल से आओ, तो इस एंगल से क्या है, इस एंगल से ये लंब है ना, तो ये आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधार, और ये क्या हो जाएगा, और ये आपका कर्ण है। कर्ण तो कर्ण हमेशा रहेगा, कर्ण कभी नहीं चेंज होगा, एंगल चेंज कर रहे हो लेकिन कर्ण को चेंज नहीं करना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहोगे कॉस ए मतलब आधार, आधार में क्या है आपका ए बी, सॉरी बी सी, क्या आपका बी सी आधार आपका बी सी, और कर्ण कितना है आपका ए बी, क्या है आपका ए बी। इतना बात क्लियर है, बोल दो मेरे भाई, इतना बात क्लियर है ना। जब इतना बात क्लियर है तो क्या हो जाएगा, तो इसको यहाँ रख देते हैं, कहोगे ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कहोगे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ए सी बराबर बी सी। इतना बात क्लियर है, ए सी बराबर बी सी हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अब कहोगे ए से, यहाँ से क्या है आपका कहोगे कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण बी क्यों होगा, कहोगे जब ए सी बराबर बी सी है, कहाँ है ए सी, कहोगे ए सी मतलब ए सी और ये बी सी बराबर है, जब इनके जब ये दो भुजा बराबर है तो क्या होगा, इनका कोण भी क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। कहोगे समान भुजाओं के, ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बराबर होते हैं। इतना आपको लिख लेना है। तो ये छठवां प्रश्न कितना सिंपल, कितना इजी है, आप लोगों ने कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब सातवां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब जो है आपका सातवां प्रश्न है, ठीक है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो हमें इससे ये पूछ लिया है, ठीक है। देखिए कितना बढ़िया सिंपल सवाल है। तो यहाँ से देखो आप कॉट थीटा, ठीक है, लाल बटे कक्का से आप देख सकते हो, लाल बटे कक्का से, ठीक है, साइन कॉस टैन, कॉट है मतलब आधार बटे लंब दिया है, आधार बटे लंब दिया है, ठीक है, आधार बटे लंब। तो यहाँ से मैं बना देता हूँ छोटा सा ऐसे त्रिभुज, ठीक है, सॉरी ये आपका आधार बटे लंब,
ए बी सी, ठीक है। ए बी सी मान लिए थीटा कोण बन रहा है, ठीक है। आधार बटे लंब, आधार कितना दिया है कहोगे 7, लंब कितना दिया है 8। तो ये हमें क्या है, ये हमें दिया गया है, ये मुझे दिया गया है। तो मुझे क्या चाहिए, देखो साइन और कॉस है। तो पहले तो कर्ण निकाल लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पहले कर्ण निकाल लो। कहोगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको पता है ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कहोगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 8 का वर्ग 64, 7 का वर्ग 49, ठीक है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा √113। तो ए सी मुझे मिलेगा √113। मुझे पूछा क्या, आप कहोगे देखो साइन है और कॉस है, मतलब साइन और कॉस का मुझे मान चाहिए। तो यहाँ लिख लो नॉर्मली, ये कितना मिला, कहोगे √113 मिला है, ठीक है। √113 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहोगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है आपका 8, कर्ण कितना है √113, ठीक है। ऐसे निकालो यहाँ पे कॉस का आप निकालो। कॉस क्या होता है, आधार बट कर्ण, आधार 7 है, कर्ण कितना है 113, ठीक है। इतना बात सबको क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखो, अब मेन पॉइंट क्या आता है, मेन बात ये आती है इसको हल करने वाली बात है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ से जो पहला है आपका दिया है, क्या दिया है, आप कहोगे यहाँ देखो एक कोष्टक में a प्लस बी है और a माइनस बी है। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग 1 करोगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे है तो क्या हो जाएगा a माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतने बात क्लियर है, कहोगे यस सर कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात है या नहीं है। तो यहाँ से देखो एक लिखो, एक यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ यहाँ पे दिख रहा है बढ़िया से। अच्छा लाइट आ रही है, तो लाइट आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं इसको बगल में करता हूँ ना, बगल में करते हैं, आराम से करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है, कहोगे 8 बटा अंडर रूट कितना है 113 है, 113 मेन बटा है आपका, ठीक है। मेन बटा क्या है आपका, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस कितना है कहोगे 7 बटा 113, 113। अब एक बात और कि यहाँ देखो स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर ऐसे लगा लो और इसका स्क्वायर ऐसे लगा लो। तो 1 का वर्ग 1 होता है, आपको बात क्लियर है। 8 का वर्ग 64 बटा अंडर रूट हो जाएगा ना 113 बचा, क्या बचेगा 113 बटा 1 माइनस 7 का वर्ग 49 बटा 113। इतना बात क्लियर है, कहोगे यस सर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 13 कम 13 मतलब 13 मतलब 113 माइनस का 64 बटा 113, ठीक है। और बटा यार, और 113 माइनस 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 बटा 113 से 113 गया तो क्या बचेगा, इसमें घटाएंगे तो ये बचेगा 49, कितना बचेगा 49 बटा, और इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 64, क्या हो जाएगा 49 बटा 64। इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का मतलब कि पहला का आंसर ही हो गया यार। दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला है कि दूसरा आपका है क्या है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमसे दिया 7 बटा 8 का वर्ग, तो 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग 64, मतलब दोनों का आंसर क्या है सॉरी, दोनों का आंसर क्या है, दोनों का आंसर मेरे भाई, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इस प्रकार से आप नोट कर लीजिए इसको।